हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोग के लिए क्लास 8 सिविक्स का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ जिसका नाम है पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ रखे थे कि कैसे प्रेसिडेंट बना जाता है, उसका टेन्योर क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ रखे थे। उन्हें इलेक्ट कैसे किया जाता है। और उसके बाद हमने एक और वीडियो में पढ़ा था कि चीफ मिनिस्टर का पावर कैसे होता है, यूनियन वाइस प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होते हैं, वो क्या क्या चीज को अपॉइंट कर सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या पावर होते हैं और क्या क्या वो फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है एग्जीक्यूटिव पावर। बहुत सारे पावर है जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। अब ये एग्जीक्यूटिव पावर क्या होती है, तो देखिए एग्जीक्यूटिव पावर को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो बोलते हैं कार्यकारिणी शक्ति। शायद हिंदी में आप लोग और नहीं समझ में आएगी, बस इंग्लिश में समझ ली एग्जीक्यूटिव पावर। तो वो जो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हेड होते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के। किसके हेड होते हैं? यूनियन एग्जीक्यूटिव को। जितने भी एग्जीक्यूटिव होती है उन सब के, मतलब पूरे भारत देश में जितने भी एग्जीक्यूटिव है उन सब के हेड है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। दूसरा अपॉइंट, मतलब वो किस किस को अपॉइंट करते हैं, कौन? तो प्रेसिडेंट किस किस चीज को अपॉइंट करते हैं। तो पहला है प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर को भी अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जो जो जजेस होते हैं उन सबको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन वगैरह वगैरह जितने भी है इन सबको अपॉइंट करते हैं हमारे, यहाँ पर ईटी से आएगी, मतलब इन सबको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट ही इन सबको अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा वो सुप्रीम कमांडो के हेड होते हैं। सुप्रीम कमांडो, चाहे वो नेवी हो या आर्मी वगैरह, उन सबको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ही। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहला होता है कि ये जो है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड है। दूसरा, वो किस किस को अपॉइंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन सबको हम अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति इन सबको अपॉइंट करते हैं। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे जनरल होते हैं जिन सबको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। लेकिन एक बात है जो कि प्रेसिडेंट में, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट अकेले किसी चीज को अपॉइंट नहीं कर सकते। उन्हें हेल्प लेनी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस दोनों से डिस्कशन करेगी कि हाँ इसको अपॉइंट करें, इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो वो अगर प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहमति होगी कि हाँ आप ऐसा कर सकते हैं, तो ही हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब कि इंडिया का कोई भी ऐसा, कितना भी पोस्ट पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि खुद अकेले कोई डिसीजन दे दे। उन्हें कोई भी डिसीजन देने के लिए उन्हें एक दूसरे पर डिपेंड होने पड़ती है। देखिए हमारा जो चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट के जो कमांडो है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज है, वो अगर कोई भी डिसीजन दे देते हैं तो उनके डिसीजन को भी हटा सकती है। मतलब कि उनको कोई भी इंसान है और उनको दे दिया गया कि फांसी की सजा होगी उससे, तो उस फांसी को सजा को भी हटा सकती है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है वो किसी दूसरे के पावर को हटा सकती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट। वही अगर कोई प्रेसिडेंट को अगर कोई डिसीजन दे देती है और वो डिसीजन अगर प्राइम मिनिस्टर या तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के फेवरेबल नहीं रहती, तो उस डिसीजन को, प्रेसिडेंट के डिसीजन को भी हटा सकती है। और इसके अलावा वो सुप्रीम कमांडो का हेड होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा लेजिस्लेटिव पावर, मतलब कानून बनाने की जो शक्ति होती है वो। तो प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का हमारा जो प्रेसिडेंट वो है इंटीग्रल पार्ट। देखिए पार्लियामेंट तभी बनेगी जिसमें, जब उसमें लोकसभा रहेंगे, राज्यसभा रहेंगे, एज वेल एज उसमें प्रेसिडेंट रहेंगे। बिना प्रेसिडेंट के हमारा वो जो पार्लियामेंट होता है वो बन ही नहीं सकता है। द प्रेसिडेंट कैन समन, प्रोरोग्यू एंड एड्रेस द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस होते हैं उन सबको बुला सकते हैं, या तो फिर उसमें लड़ाई झगड़ा होने लग जाती है, बहस कुछ ज्यादा ही होने लग जाती है, तो उन सबको वो जो हमारा वो जो मीटिंग चल रही है उसे कैंसिल भी कर सकते हैं। ये पावर स्पीकर के पास भी होता है, एज वेल प्रेसिडेंट जो होती है वो मीटिंग को बुला भी सकती है और हटा भी सकती है। इसके अलावा वो एड्रेस कर सकते हैं, मतलब कि डेट वगैरह को चेंज कर सकती है। फिर 12 मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉमिनेटेड। देखिए नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा के वो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जो कि जिसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं।
देखिए हम जानते हैं कि जब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होते रहता है तो हम जानते हैं कि नॉमिनेटेड मेंबर उसे इलेक्शन नहीं देते, मतलब उसे इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किया जाता है पर प्रेसिडेंट के द्वारा ही, मतलब वो 12 मेंबर को प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं और वो 12 मेंबर जो है वो प्रेसिडेंट को वोट नहीं कर सकते। इसके अलावा 2 मेंबर जो है वो लोकसभा के नॉमिनेट किए जाते हैं। क्या नॉमिनेटेड, मतलब कि 2 मेंबर जो है हमारा लोकसभा जिसे हम लोग एंग्लो इंडियन बोलते हैं, वो भी नॉमिनेट किए जाते हैं और वो भी होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट वो है फाइनेंशियल पावर। अब नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं वित्तीय शक्ति। देखिए इसमें क्या होती है, जो भी एनुअल बजट होते हैं उसे हम लोग को कहाँ दिखानी पड़ती है, हम लोग को नहीं, प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट में दिखानी पड़ती है। मतलब कि हम लोग इस साल में इतना जो पैसे हैं, इतना करोड़ वो मैं इस चीज में खर्चे किया हूँ, इतना पैसे इस चीज में खर्चे किया हूँ, ये जो बोलते हैं तो ये सब लिख करके रखा जाता है। और ये तभी दिखा सकते हैं जबकि प्रेसिडेंट बोलेंगे। बिना प्रेसिडेंट के बोले हमारा वो जो एनुअल बजट होता है वो पार्लियामेंट में नहीं आ सकती है। कंटिजेंसी फंड आर इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट। देखिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि फंड की जरूरत होती है, तो कंटिजेंसी फंड हो या इमरजेंसी फंड हो वो प्रेसिडेंट ही ला सकती है। और इसके अलावा जो मैं एक लेजिस्लेटिव पावर में बताना भूल गई थी वो ये था कि बिल बिकम द लॉ आफ्टर द कॉन्सेंट ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जब भी कोई भी नया लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, जब लोकसभा, राज्यसभा या बोल सकते पार्लियामेंट में जब बहस चलती है तो उस बहस में जब कोई भी लॉ बनाया जाता है तो उसे लॉ नहीं बोला जाता, उसे तथा कानून नहीं बोला जाता है, उसे एक बिल बोला जाता है जिसे पास किया जाता है। और फिर वो बिल जो है वो बिल जाएंगे प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे वो बिल, और राष्ट्रपति जब तक उस पर सिग्नेचर नहीं करेंगे अपना तब तक वो जो बिल है वो एक लॉ नहीं बन सकती। मतलब कि प्रेसिडेंट अगर सहमति रहेगी, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का अगर सहमति रहेगा कि हाँ इस बिल को एक लॉ बन जाना चाहिए, कानून बन जाना चाहिए, तो ही वो कानून बनेंगी जब वो सिग्नेचर कर देंगे। अगर नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं हो सकते, तब वो बिल क्या होगी, तो वो बिल वापस से उस पार्लियामेंट में जाएगी, उस असेंबली में जाएगी, वापस से उस पर बहस चलेगी और वापस से वो एक बिल बन के वापस जाएगी प्रेसिडेंट के पास और उस टाइम उसे साइन करनी ही होगी। अब आप बोलोगे ये कैसे, और उस टाइम भी उसे मन ने किया तो नहीं कर सकते साइन, तो ऐसा नहीं है, ये हमारे संविधान में लिखा गया है कि 14 दिन के अंदर उसे उसमें डिसीजन लेकर उसे उस पर काम करनी होगी, उसे उस पर साइन करनी ही होगी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर में यही बताया गया है कि जो हमारा चीफ जस्टिस होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और देखिए अगर हमारे चीफ जस्टिस या आप बोल सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या हाई कोर्ट के कोई जज होते हैं वो अगर कोई डिसीजन दे देते हैं, जैसे देखिए कि कोई इंसान है उसे फांसी की सजा मिल गई है, तो उसे अगर फांसी की सजा मिली है तो वो इस बात को लेकर के चले जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट से माफी मांगेंगे। और अगर प्रेसिडेंट को उस पर दया आ जाती है तो वो उसके फांसी को सजा को कम करवा सकती है, वो उसे उम्र कैद की सजा कर सकती है। ये पावर है प्रेसिडेंट के पास। राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो चीफ जस्टिस जो है वो भी अगर कोई डिसीजन दे सकते हैं तो उसको वो चेंज कर सकते हैं अगर उसे उस पर दया आ जाती है या फिर उसे लगता है कि नहीं इसके साथ हमें थोड़ा माफी कर देना चाहिए तो वो उसे कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं जुडिशियल पावर। नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी पावर। अब देखिए स्टेट में कुछ हो गया, हमारे कंट्री में कुछ हो गया, वॉर आ गई, तो उस समय क्या होते हैं, उस समय इमरजेंसी लाए जाते हैं। इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 में लिखे गए हैं। इमरजेंसी पावर के आर्टिकल 352 में बताए गए हैं। तो सबसे पहला आता है नेशनल इमरजेंसी। देखिए नेशनल इमरजेंसी तब लगती है जबकि हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ वॉर होने लग जाता है। जब हमारे देश से दूसरे देश के साथ वॉर होने लग जाता है या तो फिर हमारे देश में ही वॉर होने लग जाता है, क्या होता है इंटरनल आर्मी रिबेलियन होने लग जाती है, तो उस टाइम में नेशनल इमरजेंसी लाई जाती है। वो पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश में, भारत देश में 3 बार लाए चुके हैं। पहला कि 1962 में लाए गए थे जबकि इंडिया का लड़ाई हो रहा था चाइना के साथ।
वॉर चल रहे थे, उस टाइम में इमरजेंसी लाए गए थे, वो नेशनल इमरजेंसी थे। दूसरा 1965 में लाए गए थे, जबकि इंडिया के लड़ाई चल रहा था पाकिस्तान के साथ। और तीसरा 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी लाई थी इमरजेंसी। इस इमरजेंसी में वो जो कहते हैं ना आर्म रिबेलियन, उसी मतलब कि भारत देश में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रही थी, तो उसी के लिए इमरजेंसी लाई गई थी, नेशनल इमरजेंसी, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा लाई गई थी। इसके बाद हमारा दूसरा आता है स्टेट इमरजेंसी। अब देखिए, कोई अगर स्टेट है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, हमारा संविधान जिस तरीके से कहता है उस तरीके से हमारा कोई भी स्टेट नहीं चल रही है, तो वो जो इमरजेंसी लाई जाएगी वो रहेगी स्टेट इमरजेंसी। और स्टेट इमरजेंसी भी हमारी प्रेसिडेंट ही ला सकती है, प्रेसिडेंट के अलावा कोई नहीं ला सकती। यहाँ तक कि इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी लाए जाएंगे वो लाएंगे सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही कोई इमरजेंसी ला सकती है। तो अगर जैसे कि पंजाब में इमरजेंसी लगी थी, स्टेट इमरजेंसी, लड़ाई झगड़ा चल रही थी इसलिए, तो कोई भी अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी तो उसमें स्टेट इमरजेंसी लाई जाएगी। हमारा थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। देखिए, अगर हमारा फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सही चल रही होती है, तो उस टाइम में जो इमरजेंसी लाए जाते हैं उस इमरजेंसी को हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप कि ये सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिए एक लाइक, अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। और इससे पिछले वीडियो में हमने प्रेसिडेंट कैसे बनते इसके बारे में पढ़े थे, और एक और वीडियो बनाए थे जिसपे हमने वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सबके बारे में पढ़ा था, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ पढ़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग।